ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। ये देखिए ये सारे के सारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल के पास लेके आएंगे। एक्टिविटी एक तो ईस्टर्न पेरिफेरल की यहाँ पे मिल रही है और दूसरा यहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी मिल रही है, जिससे जेवर एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे ऑफिस का नाम प्रोरेस्ट है, मेरा नाम दिव्यम दुबे है, मैं एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मैं आपको प्रॉपर गाइड एंड असिस्ट कर रहा हूँ। जो लोग पूछते हैं कि वेब सिटी का फेज 1 कहां तक है, तो वेब सिटी का फेज 1 यहां से लेके यहां तक है, जिसमें फेज 1 में जो आपका सेक्टर 1, सेक्टर 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। वेब सिटी के फेज 1 में ये सेक्टर्स हैं और बाकी के सारे सेक्टर्स आपके वेब सिटी के फेज 2 में हैं। अभी अगर मैं लाइव की बात करूं कि जहां पे खरीद फरोख्त चल रही है, वो सेक्टर आपका 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये वेब सिटी के फेज 2 में है। तो फेज 2 में आपका 15, 16, 17, 18 ये 4 सेक्टर आते हैं और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके फेज 1 में आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मुझसे पूछते हैं कि साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं, अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली सेक्टर 1 में स्पेसिफिकली 125 गज से प्राइस प्लॉट का साइज शुरू हो जाता है। और अगर इसके प्राइस की बात करूं तो 1,50,000 रुपए गज से लेके 1,60,000 रुपए गज तक का रेट जाता है यहाँ पे इस सेक्टर में, सबसे छोटे प्लॉट की। और सिर्फ सेक्टर 1 में ही 125 गज के प्लॉट है। उसके बाद वेब सिटी में जो दूसरा प्लॉट स्टार्ट होता है, जिसका साइज जो है वो है 135 गज का। 135 गज का साइज स्टार्ट होता है। सेक्टर 2 में आपको 135 गज के प्लॉट मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्टर 4 में सिर्फ एक बेल्ट है 135 गज की। सेक्टर 3 में आपका कोई भी 135 गज का प्लॉट नहीं है। सेक्टर 5 में आपको मिल जाता है 135 गज का प्लॉट। सेक्टर 6 में आपको मिल जाता है 135 गज का प्लॉट और सेक्टर 7 में आपको मिल जाता है 135 गज का प्लॉट। तो सेक्टर 135 गज के प्लॉट आपको 2, 4, 5, 6 और 7 इनमें मिल जाते हैं। इसके प्राइस की बात करूं, टेंटेटिव प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इन सारे सेक्टर्स में जो मिनिमम प्राइस होता है, सबसे मिनिमम प्राइस 135 गज का है, वो 1,20,000 रुपए पर गज के आसपास है और इससे ऊपर है। मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रॉपर पार्क फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, क्योंकि अभी 135 गज के प्लॉट की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि सेक्टर 1 जो है वो वेब सिटी का प्रीमियम सेक्टर है और इसमें जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से जो कोई भी प्लॉट लेना चाहता है वेब सिटी के अंदर, तो सबसे एंट्री का प्लॉट उनको 135 गज ही पड़ता है। तो 135 गज की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो 135 गज का प्लॉट सबसे लास्ट कीमत में आपको बता रहा हूं, वो 1,20,000 रुपए गज के आसपास से शुरू होती है और जो लास्ट 1,55,000 रुपए पे अभी लास्ट बिका है। खरीदने वाले ने खरीदा, बेचने वाले ने बेचा, क्योंकि बेचने वाले को कोई जल्दी नहीं थी बट खरीदने वाले की रिक्वायरमेंट ही वही थी। उनसे पूछा गया और उन्होंने इस प्राइस पे बेच दिया। 135 गज की आपने बात कर दी। 135 गज के बाद दूसरे साइज का प्लॉट कौन सा है? वेब सिटी में दूसरा साइज है 194 गज का। मैं यहाँ पे सेक्टर 1 को बिल्कुल अभी हटा रहा हूं। जिन लोगों का बजट 1,50,000 से 1,60,000 रुपए गज है, स्पेसिफिकली जो सेक्टर 1 की बात करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि उसमें 125 के बाद 145 गज का भी साइज आता है बट वो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं सिर्फ इसको अभी छोड़ के इस टाइम पे बाकी सारे सेक्टर्स की बात कर रहा हूं फेज 1 की। ठीक है, तो 135 गज के साइज के बाद सीधा 194 गज का साइज आता है, फिर उसके बाद आता है 239 गज के प्लॉट का साइज। तो 135 के बाद सीधा 194 आता है, सीधा 239 आता है। अगर 194 और 239 की बात करूं तो सेक्टर 2 में 194 मिल जाता है, 239 भी मिल जाता है और सेक्टर 4 में भी 239 और 194 दोनों प्लॉट मिल जाते हैं। सेक्टर 3 में 239 गज से शुरू है, इसमें 194 गज का कोई प्लॉट नहीं है। सेक्टर 5 में आते हैं, इसमें 194 गज के और उसके बाद 239 गज के दोनों प्लॉट मिल जाते हैं और इसमें 135 गज का भी प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं सेक्टर 6 की बात करूं तो इसमें 194 भी मिल जाता है, 135 भी मिल जाता है, 239 भी मिल जाता है। इसमें सारे के सारे मिल जाते हैं। सेम सेक्टर 7 में सारे के सारे मिल जाते हैं। तो अब ये प्लॉट के साइजेस कौन कौन से सेक्टर में कहां कहां अवेलेबल है, मैंने वो भी आपको बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैंने 135 गज का प्राइस तो बता दिया, 194 के प्राइस क्या चल रहे हैं। 194 गज का मेरे पास एक अभी प्लॉट है 1,15,000 रुपए गज पे।
ये बेसिकली ऑलमोस्ट मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ ये नेगोशिएबल होने के प्राइस है। मतलब कल को आप ये मत कहिएगा कि 1,15,000 रुपए गज आपने बताया है तो अब इससे और कितना कम हो सकता है। मैं आपको जो प्लॉट के प्राइस बता रहा हूँ, जो अभी मेरे पास सबसे अच्छी इन्वेंट्रीज हैं, उनके नेगोशिएटेड प्राइस मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ताकि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन अपनी करें तो एटलीस्ट आप बड़ी इजीली समझ सकें कि भाई क्या प्राइस चल रहा है और वो आपके लिए सफिशिएंट है भी नहीं, और उसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकें। तो अगर आपको 194 का प्लॉट देखना है तो 1,15,000 रुपए गज से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और अब अगर मैं 239 स्क्वायर यार्ड की बात करूं, 239 गज के प्लॉट की बात करूं, तो 239 गज का प्लॉट आपको 95,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से शुरू हो जाता है। 95,000 रुपए गज से शुरू हो जाता है आपका प्लॉट। और ये अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे प्लॉट लेना चाह रहे हो। तो जिस लोकेशन पे आप प्लॉट लोगे उस जगह पे, अभी मैंने मान लीजिए कि मैं सपोज आपसे बोलूं कि सेक्टर 5 में मैं आपको इस लोकेशन पे प्लॉट दे देता हूं, सेक्टर 5 है ये, यहां पे मैं दे दूंगा, ये बिल्कुल गांव के टच में है ये वाला प्लॉट, तो वहां पे मैं आपको 95,000 रुपीज का, सपोज, मतलब अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं, आपको एक आइडिया दे रहा हूं, तो इस जगह पे 95 का है। और वहीं आप बोलो कि मुझे 239 का प्लॉट चाहिए जो मुझे 18 मीटर की रोड पे चाहिए, तो वो आपका महंगा होगा। तो ये सबसे लास्ट प्राइस मैं अभी करंट में आपको बता रहा हूं कि अभी सबसे लास्ट प्राइस अभी करंट में ये मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है, 239 का। और लास्ट अगर मैं इससे ऊपर की बात करूं तो ऊपर तो बहुत जाता है, लाख रुपए भी जाता है, 1,05,000 भी जाता है, 1,25,000 भी जाता है, और 1,90,000 का भी प्राइस है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस सेक्टर में प्लॉट ले रहे हो, किस लोकेशन में प्लॉट ले रहे हो, किस डायरेक्शन में प्लॉट ले रहे हो, उसकी फेसिंग कैसी है, कॉर्नर का है, पार्क फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट है, और रोड कैसी है, ये सारे के सारे फैक्टर्स प्लॉट के प्राइसेस, प्लॉट के साइजेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। तो आप जब भी कोई भी प्लॉट लो तो आप एक बार सिर्फ ये बात पे मत जाओ कि सामने वाले ने बोला है कि 95,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड का रेट है 239 का, और कोई आपको 1,25 अगर बोल रहा है, तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपको गलत प्राइस बता रहा है। वो आपको लोकेशन के हिसाब से प्राइस बता रहा होगा। हो सकता है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी कोई लोकेशन उसने दिखाई हो और वहां पे वो आपको प्लॉट दे रहा हो। तो ये प्लॉट का प्राइस, प्लॉट के साइज, प्लॉट की लोकेशन, इन सभी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेब सिटी में कहां पर क्या बना हुआ है, कैसे हम समझेंगे कि किस लोकेशन पे क्या चीज है। तो जैसे आप NH24 से, आप ये NH24 है, इससे आप एंट्री लेते हो, तो एंट्री करने के बाद ही जैसे ही आप आते हो तो इस लोकेशन पे आपको मिलता है कार्यान का एक कमर्शियल, कार्यान सिटी वॉक के नाम से। उसके बाद एक दूसरा कमर्शियल कार्यान का यहाँ पे है, और उसके बाद इसी लोकेशन पे यहाँ पर आपको बहुत सारी बैंक्स मिल जाती हैं। जो बैंक हैं वो यहाँ पे इनिशियल पे ही है, और इससे पहले ही जैसे आप वेब सिटी में एंट्री करते हो तो बहुत सारे आपको बैंकेट हॉल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इस जगह पे आपको SK का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिलता है जो SK ने लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे आपको गुलशन का प्रोजेक्ट मिल जाता है जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। दोनों प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रोजेक्ट में तो आप हमें बता सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको इनकी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। और अगर आप इन कमर्शियल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक एस्ट्रस कॉर्प का एक कमर्शियल है जो वेब सिटी में एंट्री करते ही आपको मिल जाता है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे सेक्टर 1 की बात हो गई, और यहाँ पे आपके सारे के सारे प्लॉट्स हैं, और उसके सामने आपको मिल जाता है वेरिडिया। तो वेरिडिया वेब की शान है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके पीछे यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपको वेब गोल्फ कोर्स मिल जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा सेक्टर 1 कंप्लीट हो गया पूरा, और हम सेक्टर 2 की बात करें तो ये वाला जो कमर्शियल है सेक्टर 2 में आता है। फिर यहीं पे आपको SK का एक कमर्शियल मिलता है जो ऑलरेडी पोजीशन वाली स्टेज में है। अगर कोई पोजीशन वाली रेडी टू मूव इन वाली कंडीशन में चाहता है तो वो इसमें SK के कमर्शियल में भी ले सकता है यूनिट। इसी के पास में ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स वेब सिटी में लॉन्च होंगे, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 135 गज का साइज भी मिल जाता है, 194 गज का साइज भी मिल जाता है, 239 गज का भी साइज मिल जाता है, और उससे थोड़े से बड़े भी जो कॉर्नर वगैरह के प्लॉट्स हैं वो भी आपको इजिली यहाँ पे मिल जाते हैं सेक्टर 2 में। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये सेक्टर 1 की बात हो गई, ये सेक्टर 2 की बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इस जगह पे लगी हुई है रेड लाइट के आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो पूरा सेक्टर 3 है ये वाला सेक्टर 3। अगर मैं बात करूं टेंपल की तो सेक्टर 3 में यहाँ पे टेंपल है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है इसी जगह पे।
इसी के पास में अगर मैं बात करूं सेक्टर 3 में, तो अगर कोई बिल्डर आपके मित्र हो या फिर कोई भी हो, तो यहाँ पे एक मिक्स लैंड यूज का पार्सल पड़ा हुआ है, अप्रोक्स 12,000 स्क्वायर मीटर का है। अगर कोई इस पे कमर्शियल प्लॉट इसको लेके कोई कुछ भी बनाना चाहता हो, मिक्स लैंड यूज ये है बेसिकली, इसमें 51% का आपका कमर्शियल है और 49% का आपका रेजिडेंशियल है। अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ बनाना चाहता है कोई, तो हमसे कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। सेक्टर 3 की अगर मैं बात करूं, तो सेक्टर 3 में आपके 239 गज से प्लॉट शुरू होके 1000 गज के साइज तक जाते हैं। तो अगर बड़े प्लॉट अगर आपको चाहिए, तो आप सेक्टर 3 को प्रेफरेंस दे सकते हो। सेक्टर 3 का एक जनरल प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो 1,05,000, 1,10,000 से लेके आपको 1,25,000 से लेके 1,45,000 रुपए तक का प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सबसे प्रीमियम सेक्टर है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट काफी अच्छी एलीट क्लास यहाँ पे रहती है, क्योंकि बड़े साइज के प्लॉट है तो लोगों ने बहुत अच्छे घर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये आपका सेक्टर 3 हो गया। सेक्टर 3 में जब आप बिल्कुल लास्ट में जाते हो इस जगह पे, तो यहाँ पे एक कमर्शियल लैंड पैक अभी बचा हुआ है। उसके साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ है एक गोल चक्कर, यहाँ पे आपने देखा होगा वेब सिटी में है। गोल चक्कर से जैसे ही आगे आते हो तो एक ग्रुप हाउसिंग का लैंड बैंक बचा हुआ है, और उसके साथ साथ एक कमर्शियल पैच पूरा पड़ा हुआ है, जो बाद में आने वाले टाइम में कभी भी वेब इसको कुछ अच्छा बनाएगा। तो ये पूरा सेक्टर 3 कवर हो गया। मैंने सेक्टर 3 को पूरा कंप्लीटली कवर कर दिया है। उसके बाद ये सेक्टर 4 आता है। सेक्टर 4 में आपको बात करूं तो 9 मीटर, 12 मीटर, उसके बाद आपको 18 मीटर और उसके बाद 45 मीटर की रोड मिलती है। तो ये सारी की सारी रोड्स का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। इसमें भी मेरे पास एक इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है, तकरीबन 9,500 स्क्वायर। तो अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह कोई ओपन करना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, हम उनको भी ये प्लॉट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक कमर्शियल पैच है, जिसमें आपका कार्यान का एक मॉल बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। और उसके साथ ही साथ इसी के कॉर्नर पे आपको एसके ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सिंगल टावर है और नीचे सारा का सारा कमर्शियल है, तो वो भी सेक्टर 4 में ही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको छबील दास स्कूल देखने को मिलता है, वो सेक्टर 4 में ही आता है। छबील दास स्कूल है, उसके साथ ही साथ पुलिस स्टेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसमें साइजेस की बात करूं तो साइजेस अमूमन वही साइजेस बार जो मैंने बताया अभी, 135 और 194 और 239, और इससे थोड़े से बड़े और कॉर्नर के प्लॉट्स जिनमें और थोड़ा सा साइज ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। ठीक है। अब बात करते हैं इससे थोड़े से और आगे की, कि इसके अलावा और क्या है यहाँ पे। इस जगह पे गौर ने अपना सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट गौर एनवाईसी यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। जो लोग गौर एनवाईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा एक येलो कलर की बहुत शानदार बिल्डिंग देखने को मिलती है। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK आपको मिल जाते हैं। ये इसका नाम है ड्रीम होम्स। तो इसमें ड्रीम होम्स में आपको अगर फ्लैट लेना है तो आप वो ले सकते हो, रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, आपको यहाँ पे वो फ्लैट मिल जाएंगे। 1 BHK की बात करूँ तो 35 से 40 के आसपास आपको 1 BHK मिल जाता है, और 1 BHK की बात करूँ तो 35 से 40 के आसपास आपको मिल जाता है। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन आपको 55 से लेके 65 तक आपको मिल जाता है, और 3 BHK की बात करूँ तो 85 प्लस आपको मिलता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होते हो इसमें, इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो। अब इस सेक्टर 5 की एक बहुत खूबसूरत चीज है, वो है इसके अंदर एक इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है, जो इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर भी सेक्टर 5 में ही आता है। और उसके साथ ही साथ इसमें पूरे के पूरे जो प्लॉट्स हैं उसमें आपको 135 गज के प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं, 194 गज के प्लॉट भी मिलते हैं, 239 गज के प्लॉट भी मिलते हैं, और उससे बड़े प्लॉट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्राइस का आइडिया मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि इनका प्राइस क्या किस तरह से चल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स का मैंने एक इंडिविजुअली सारे के सारे सेक्टर्स का एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। सेक्टर 5 में एक अच्छी चीज और ये है कि सेक्टर 5 में मेरे पास एक इंडिपेंडेंट घर आ रहा है, और वो 135 गज में बना हुआ है, और उसकी मार्केट प्राइस 2,30,00,000 रुपए मांगते हैं, और बेस्ट डील हो जाएगी। 2,10 के आसपास आपको वो डील मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं, फुल चेक की डील है, जो मैक्सिमम लोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट डील है, वो आप देख सकते हैं। और पार्क फेसिंग प्रॉपर घर है वो। और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे चलोगे इस इस्कॉन टेम्पल के, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है
एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स, जो कि लो राइज के फ्लोर्स बने हुए हैं, 5 मंजिल तक के फ्लैट्स हैं जिसमें लिफ्ट भी लगी हुई है। तो अगर कोई लो राइज के, मिड राइज के, हाई राइज में जिनको प्रॉब्लम है तो वो लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा पार्क है। मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव फ्लोर का वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो मैं उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है एलिगो, जो अगेन मिड राइज में है, जो कि 8th फ्लोर तक जाता है, लिफ्ट लगी हुई है। उसके अगेन यहाँ पे आता है ईडन, जो वेब सिटी के, ये सारे के सारे वेब सिटी के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो ये यहाँ पे सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ये सेक्टर 6 जो आता है, इसमें पुलिस स्टेशन यहाँ पे आता है। और उसके साथ यहाँ पे इस जगह पे एक हाई राइज, 2 हाई राइज बने हुए हैं बेसिकली। एक का नाम स्वा मनोरथ है और दूसरे का नाम है संचार नेस्ट। ये दोनों हाई राइज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका एक पार्ट पहले लॉन्च हो गया था और एक पार्ट अभी लॉन्च हुआ है। तो ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं कि सेक्टर 6 के नए वाले प्लॉट्स में या फिर ओल्ड प्लॉट्स में, तो यहाँ पे दो हिस्से हैं, न्यू सेक्टर 6 और ओल्ड सेक्टर 6। तो यहाँ पे भी आपको 135, 194 और 239 और उससे बड़े प्लॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा प्लॉट्स ही हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि नया वाला जो सेक्टर है ये इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। तो बेसिकली जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब उनके सामने, घर के सामने मंदिर हो, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। आप उसको देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे 135 गज का प्लॉट का प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1,25,000 रुपये गज से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस जाते हैं। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो, आप 135 गज का प्लॉट अगर यहाँ पे लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। या फिर उससे ऊपर प्लॉट लेना चाहते हो, उससे ऊपर बड़े साइज में लेना चाहते हो, तब भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आता है आपका सेक्टर 7, जिसमें आपके सारे के सारे प्लॉट्स हैं। आने वाले टाइम में सेक्टर 7 डेवलप होगा, क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस काफ़ी अभी नहीं हुई है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही होगी तो इसमें ग्रोथ और ज़्यादा होगी और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेम सेक्टर 6 में भी कुछ लैंड एक्विजिशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आने वाले टाइम में उसकी भी ग्रोथ अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो ये मैंने इस वीडियो में पूरा फेज 1 कंप्लीट कर दिया है। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे साइजेस बता दिए हैं। अब जो मैं बात करता हूं वो दूसरी मैं बात कर रहा हूं आपसे सेक्टर 18 की। ये वेब सिटी का फेज 2 है। फेज 2 में आपके जो प्लॉट के साइजेस हैं मैं बता दे रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि फेज 2 में प्लॉट का साइजेस क्या है। तो फेज 2 में जो वेब सिटी के जो अपने प्लॉट है, जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्लॉट है, उनका साइज स्टार्ट होता है 239 स्क्वायर यार्ड से। 239 गज से शुरू होता है और 485 गज के आसपास का इनका साइज जाता है। कॉर्नर के प्लॉट्स और बड़े हो जाते हैं। तो बेसिक आइडियल साइज 239 से शुरू होता है यहाँ पे। तो 239 से शुरू होता है सेक्टर 18 में, सेक्टर 15 में, सेक्टर 16 में और सेक्टर 17 में। तो ये 1, 15, 16, 17, 18 ये 4 सेक्टर्स हैं जिनमें अभी प्लॉट्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं वेब सिटी के फेज 2 में, जिसमें इनिशियल साइज जो है वो 239 गज का शुरू हो जाता है। अब इसमें प्राइस की बात करूं, लोग पूछते हैं कि प्राइस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो लमसम ऑल इंक्लूसिव डील मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ब्रीफ करके नहीं बता सकता। आप जब मुझे कॉल करोगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 62,000 रुपये पर गज से ऑल इंक्लूसिव डील आपकी शुरू होके 75,000 रुपये उन प्लॉट्स की शुरू होती है जिनकी रजिस्ट्री हो गई होती है। ये रजिस्ट्री वाले हैं और ये ट्रांसफर वाले प्लॉट हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। डिपेंड्स ऑन, कोई सेलर है जिसको बहुत ज़्यादा नीड है तो वो हो सकता है इनसे भी सस्ता डील आपको दे दे और आपकी डील एक बहुत अच्छे प्राइस पे मैच्योर हो जाए। और फिर वही वाली बात आती है कि किसी को अगर नीड नहीं है तो उससे अगर आप डायरेक्टली पूछते हो बेचने के लिए तो वो फिर मन मुताबिक प्राइस मांगता है और वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो मुझे लोगों को बताना है कि अगर आप जब वेब सिटी आते हो तो लोग कहते हैं वेब सिटी का फायदा क्या है, वेब सिटी में प्लॉट क्यों लें। तो आप ये समझिए कि इस जगह पे है दिल्ली, यहाँ है आपका नोएडा और ये है आपका गाजियाबाद, ओल्ड गाजियाबाद पूरा, क्योंकि वेब सिटी अपने आप में एक नया शहर है। पूरा गाजियाबाद इधर है आपका मेरठ और इधर आपका हापुड़। अब आप समझिए कि आप दिल्ली से चलते हुए सीधे NH-24 से ये हापुड़ निकल गए और इधर से आप मेरठ निकल गए और यहाँ से आप ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह सारी की सारी लोकेशंस पे जा सकते हैं। हापुड़ वाली रास्ते से जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको मिलता है गंगा एक्सप्रेसवे, जिससे आप
आगे इन फ्यूचर जो भी आपकी कनेक्टिविटी है वो बेस्ट हो जाएगी, आपको वो मिल जाती है। दूसरी आपको जो ईस्टर्न पेरिफेरल आपको जो देखने को मिल रहा है, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। ये यहाँ से आपको जयपुर कनेक्ट करता है, उसके साथ ही साथ आपको करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और उसके साथ ही ये आगे करेगा जेवर एयरपोर्ट से। तो जेवर एयरपोर्ट से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जेवर यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए जेवर एयरपोर्ट पे चले जाओगे, और उसके साथ साथ आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। उसके साथ ही साथ आपको जयपुर की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ईस्टर्न पेरिफेरल बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है वो पूरे दिल्ली के सराउंडिंग्स में बनाया गया है। मतलब वो इस तरह से बनाया गया है कि दिल्ली को आप इस तरह से पास कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो इस तरह से दो हिस्से में है, यहाँ पे ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। तो आपको क्या है कि अगर आपको बेटर कनेक्टिविटी, बेटर इंफ्रा और बेटर लोकेशन चाहिए, आप चाहते हो कि भीड़ में, दिल्ली की भीड़ में ना जाना पड़े आपको, तो उस केस में आपको वेब सिटी सबसे अच्छा ऑप्शन में से एक है। अगर आप यहां पे प्लॉट लेते हो तो आपकी ये सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगी। एक नया मैप अभी पास हुआ है जिसका अभी डीपीआर के बारे में अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आने वाले टाइम में यहां आसपास किसी एक जगह पे एक मेट्रो स्टेशन भी दिया जाएगा जो आपको सीधा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। तो आने वाले टाइम में इस लोकेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अगर आपके पास फंड्स हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप यहाँ पे प्लॉट खरीद के अपना घर बना सकते हो। प्लॉट खरीदने के लिए कम से कम आपको 1,80,00,000 रुपए चाहिए। वेब सिटी में प्लॉट खरीदने के लिए आपको कम से कम 1,80,00,000 रुपए चाहिए, और फेज 2 में खरीदने के लिए कम से कम 1,60,00,000 रुपए आपको चाहिए। तो 1,60,00,000 रुपए तक का अगर आपका बजट है तो आप यहाँ पे वेब सिटी में प्लॉट ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर 1-2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का या 3.5 करोड़ का एक लग्जरी अमेनिटीज वाला फ्लैट लेते हो, उससे अच्छा आप एक प्लॉट लो, आप अपने हिसाब से उसको बनाओ। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा, बहुत अच्छी जेंट्री मिलेगी, उसके साथ ही साथ आप मन मुताबिक उसका कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ये कंप्लीट वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि वेब सिटी क्या है, कैसे, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और आने वाले टाइम में वेब सिटी का क्या फ्यूचर है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे कहीं पे भी बहुत सारे बिल्डर्स जो भी हैं वो आना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनमें से बहुत सारी जगहों पे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। ये आपको हल्के येलो येलो दिखते हैं, ये ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। ये देखिए ये सारे के सारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल के पास लेके आएंगे इस सब जगहों पे। तो बिल्डर्स के लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा डेवलप है और लोगों को यहाँ पे लाना बहुत इजी है। क्योंकि कनेक्टिविटी एक तो ईस्टर्न पेरिफेरल की यहाँ पे मिल रही है और दूसरा यहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी मिल रही है, जिससे जेवर एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑफिस का नाम प्रोरेस्ट है, मेरा नाम दिव्यम दुबे है, मैं एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मैं आपको प्रॉपर गाइड एंड असिस्ट कर रहा हूँ, और जब मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको प्लॉट तो अच्छा दूंगा ही। तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि हमारी बात कैसे बनती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।